स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, सो आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सबने द हिंदू के फ्रंट पेज के ऊपर आज एक न्यूज़ तो देखी होगी कि ओडिशा कैडर के IAS VK पांड्यन ही हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज सर्विसेज एंड उन्होंने डिसाइड करा है पॉलिटिक्स में एंटर करने का। अगर इस फिनोमेना की बात करें, ऐसा कोई नया मुद्दा नहीं है। टाइम एंड अगेन यू सी यंग ब्यूरोक्रेट्स अपनी सर्विसेज से वॉलंटरीली रिजाइन करके दे आर एंटरिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स। फिर चाहे हम शाह फैसल की बात करें, है ना, या हम जो प्रेजेंटली तमिलनाडु के बीजेपी चीफ हैं के अन्नामलाई, उनकी बात करें। सो ऑल दीज बिलोंग टू दिस सिमिलर फिनोमेना। बट देखने लायक बात यह है कि IAS या ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई भी सर्विसेज इज अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विसेज, है ना। हर साल तकरीबन 6 से 7 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं इसके लिए, एंड दे आर वेरी फ्यू पीपल हु आर लकी इनफ जिनको ये सर्विसेज मिलती है। एंड भारतीय समाज में ये सर्विसेज एक प्रेस्टीज के साथ, एक इज्जत के साथ, एक रुतबे के साथ, एक सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ जुड़ी हुई है। देन आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विसेज, इग्नोरिंग एवरीथिंग एंड एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, क्या वो सब चीजें इनफ नहीं है? या ऐसा क्या चीज है हिडन पॉलिटिक्स में जो प्रेजेंट सर्विसेज पीपल को एक्साइट कर रही है टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, राइट? सबसे पहले दो मेन जो क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई इज पावर, प्रेस्टीज, सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नॉट इनफ? और साथ में लेकिन एसोसिएटेड एक पॉजिटिव क्वेश्चन भी है कि भाई द सर्विसेज पीपल दे प्रिपेयर एवरीथिंग, हर एक सब्जेक्ट को टच करते हैं, उनके दिमाग में एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी बनती है बिफोर गेटिंग इनटू सर्विसेज। सो दीज बाबूज व्हेन दे विल voluntarily resign from their services and they will be entering into active politics, so will these babus make for good netas? The second question. इन्हीं दो क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे आज की वीडियो में, राइट? सबसे पहले इस वीडियो को डिकोड करने के लिए विल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले तो लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि भाई जो ये फिनोमेना है लीगली वायबल है या नहीं, कैन दे डू इट, एंड अगर कर सकते हैं लीगली तो व्हाई डू दे डू इट, करते हैं क्यों? वहीं से पॉजिटिव रीजंस और नेगेटिव रीजंस चुराते हुए वील एक्सट्रैक्ट कि भाई शुड दे डू इट, करना चाहिए। एंड लास्टली असेसमेंट या कंक्लूजन देखेंगे कि इज इट अ गुड फिनोमेना और अ बैड फिनोमेना, या दोनों है, अपना अपना नजरिया है, राइट? सबसे पहले अगर लीगल एस्पेक्ट देखें तो इस चीज को गवर्न करता है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968। अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज के कंडक्ट रूल 1968 को देखो तो उसमें जो क्लियर या एक्सप्लिसिट प्रोविजन दी गई है वो ये है कि भाई आफ्टर देयर रिटायरमेंट, चाहे वो नॉर्मल रिटायरमेंट है एज की वजह से, चाहे दे आर वॉलंटरी रिटायरिंग फ्रॉम देयर सर्विसेज, उसके बाद अगर उनको कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में एंटर होना है तो 2 साल के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसको टेक्निकली कीवर्ड दिया गया है कूलिंग ऑफ पीरियड। तो अगर कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर में दे वांट टू गो तो दे हैव अ कूलिंग ऑफ पीरियड। बट अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो तो पॉलिटिक्स के बारे में सिर्फ इतना लिखा गया कि भाई व्हाइल बीइंग इन सर्विसेज दे शुड रिमेन न्यूट्रल, ही और शी शुड रिमेन न्यूट्रल। तो इस वाले कंडक्ट ऑफ रूल्स में हमें यह कहीं नहीं देखने को मिलता कि भाई उन्हें एक्सप्लिसिटली मना करा गया, बट एक्सप्लिसिटली अलाउ भी नहीं करा गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन और RPA 1951 जो लीगली इनको अलाउ करता है। अगर आप पॉलिटिक्स में चुनाव के लिए खड़े होना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड RPA 1951 के हिसाब से 2 प्रोविजंस अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यू कैन स्टैंड इन द इलेक्शंस, राइट? पहली प्रोविजन तो यह है कि भाई आपका नाम देश के किसी ना किसी इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप जो पर्टिकुलर एज लिमिट डिसाइड करी गई है उन इलेक्शंस को फाइट करने की, आप उस एज लिमिट को जो कटघरा है उससे यू आर क्वालिफाइंग टू दैट क्राइटेरिया, तो आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो। सो इस हिसाब से अगर हम लीगली देखें तो वॉलंटरी रिजाइन करके दे कैन, राइट? तो लीगली तो दे आर अलाउड। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज एथिकल ग्राउंड्स का, कि एथिकली ये चीज सही है? बिकॉज द रीजन विच वी सी कि भाई क्यों आ रहे हैं ये, वन कॉमन रीजन इन द पॉजिटिव नोट जो हमें देखने को मिलता है कि भाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। लेकिन कहीं ना कहीं, हर एक केस की मैं बात नहीं करता, लेकिन इन सम केसेस देयर कैन बी हिडन इंटेंशंस टू, ठीक है? तो उसके लिए वी शुड सी दैट कि भाई व्हाई डू दे डू इट,
ठीक है, एंड उससे ही निकालेंगे शुड दे और नॉट। वाई डू को देखने के लिए सबसे पहला जो पॉजिटिव वे में वील कैटेगराइज इनटू अ पॉजिटिव नोट ओनली, कि भाई सबसे पहले ये माना जाता है कि सिविल सर्विसेज से भी ज्यादा जो एक बेटर प्लेटफॉर्म है वो पॉलिटिक्स प्रोवाइड करती है। अब इसके का पीछे का कारण इसके पीछे का ये माना जाता है कि व्हेन अ पर्सन इज इन द सिविल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विसेज, तो देश की सेवा करते टाइम या लोगों को सर्व करते टाइम उनको जो अपने सर्विसेज के कंडक्ट रूल्स हैं उनके तहत रह के वो काम करना पड़ता है, विच इज नॉट द केस इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में उनके पास जो काम करने का, बेटर सर्व करने का फ्रीडम है वो ज्यादा है, राइट। सेकेंड थिंग अगर देखा जाए तो लास्ट वर्ड कॉन्सेप्ट, ब्यूरोक्रेसी या बाबूज का किसी भी मामले में लास्ट वर्ड होगा, मतलब उनकी ही एंड में मानी जाएगी। दैट वॉज ट्रू बट ओनली अंटिल द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि तब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह इंग्लैंड से आते थे एंड पॉलिटिशियंस भारत के, दे वर एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल, तो उनको सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन देने वाला मुद्दा था। लेकिन प्रेजेंटली सिचुएशन सारी चेंज हो चुकी है, फाइनल वर्ड किसी भी मुद्दे में पॉलिटिशियंस का होता है। सो दिस इज अनदर रीजन द ब्यूरोक्रेट्स वांट टू शिफ्ट इनटू पॉलिटिक्स। तीसरा अगर बात करें तो प्रिपरेशन एस्पेक्ट, ये भी एक मुद्दा माना जा सकता है कि प्रिपरेशन करते टाइम जो भी इशू आप लोग पढ़ते हो, क्योंकि मान लीजिए सोसाइटी का कोई भी इशू है, ठीक है, वो एक डायमेंशन में नहीं देखा जा सकता। मान लीजिए कोई सोशल इश्यूज है, उस सोशल इशू का इकोनॉमिक रिपरकशन भी होगा, उस सोशल इशू के पीछे कुछ ज्योग्राफिकल हिस्ट्री भी जुड़ी होगी, राइट, उसका कुछ पॉलिटिकल कारण भी होगा। तो प्रिपरेशन करने टाइम और अपनी जो जॉब है ऑल इंडिया सर्विसेज निकाल के कुछ समय तक फील्ड में वक्त गुजारने के बाद द ब्यूरोक्रेट्स हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप ओवर द सब्जेक्ट, एंड हेंस ही वो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था कि भाई हाँ, बाबूज विल मेक फॉर गुड नेतास, तो वो भी एस्पेक्ट, इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। उसके बाद है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि भाई हाउ मच टाइम दे गेट टू स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन जहां पे वो सर्व कर रहे हैं। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स की बात करो, जब भी हम ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिसिज्म्स गिनते हैं तो ये है कि भाई फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, है ना, जब वो एक डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं सर्व करने के लिए, जब तक उन्हें उस डिस्ट्रिक्ट के प्रॉब्लम्स की समझ आती है तो दे आर नॉट अलाउड टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ओवर देयर, और फिर उनकी ट्रांसफर हो जाती है। नए ब्यूरोक्रेट आएंगे, वो तब तक प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तब तक फिर से उनको वहां पे रहने नहीं दिया जाता। उसका एक बेसिकली पॉजिटिव रीजन भी है कि भाई दे विल डेवलप देयर ओन नेटवर्क्स, तो कुछ गलत होने लगेगा, तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही एक ब्यूरोक्रेट को एक जगह पे रहना चाहिए, बाद में बदल देना चाहिए। लेकिन ये चीज पॉलिटिशियंस के कैटेगरी में नहीं आएगी। उसका रीजन ये है कि भाई पॉलिटिक्स में अगर आपको काबज रहना है तख्त के ऊपर, है ना, सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास सिर्फ उस एरिया के लोगों की जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। जब तक लोग आपको पसंद करेंगे उस टाइम तक आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिप्रेजेंटेटिव रह पाओगे, और अगर ज्यादा टाइम तक रह पाओगे उस एरिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी की प्रॉब्लम्स को बेहतर समझते हुए, यू कैन डू मोर गुड फॉर द पीपल, है ना, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। उसके बाद अगर नेगेटिव्स की बढ़े तो ये तो बात होगी पॉजिटिव्स की। नेगेटिव्स में एक फिनोमेना ये भी एसोसिएट करा जाता है कि भाई जैसे आपने ये भी कभी अभी न्यूज में सुना होगा कि यंग ब्यूरोक्रेट्स दे हैव डेवलप्ड अ प्रैक्टिस कि भाई अपने पीछे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में वो काम कर रहे हैं, दे हैव अ कैमरा, है ना, तो कैमरा साथ में लेके चलते हैं, राइट। सो इसी चीज का एडवांस्ड वर्जन फॉर द सेक ऑफ मोर फेम, मोर ग्लैमर, मोर विजिबिलिटी, है ना, क्योंकि देखो अगर ब्यूरोक्रेट है ना, ब्यूरोक्रेट हाई लेवल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमन मासेस से उनका बहुत कम टच है, राइट, बट पॉलिटिशियंस उनका एक पूरा नेटवर्क होता है। वन एमपी विल हैव, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, विल सर्टेन सॉर्ट ऑफ 7 to 8 एमएलएस के नीचे जोनल काउंसलर्स, काउंसलर्स के नीचे पार्टी वर्कर्स। सो पॉलिटिशियंस के मामले में जो फेम, ग्लैमर, विजिबिलिटी ये थोड़ी हाई होती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि भाई ब्यूरोक्रेट्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। सेकेंड आप नेगेटिव रीजन देखो तो पावर सिंबल और द लस्ट ऑफ पावर। इसके पीछे जो रीजन माना जाता है वो ये है कि भाई जब तक ब्यूरोक्रेट्स अपने टेन्योर में अपना ऑल इंडिया सर्विसेज में टाइम स्पेंड करते हैं या सर्व करते हैं नेशन को, तो उनका जो एक नोशन परसीव करा जाता है ना, दैट नोशन इज लाइक किंग्स अमंग द मासेस, राइट। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट वो जो एक इतने टाइम से पावर वाला रुतबा मिल रहा था, दे विल इमीडिएटली लूज इट, है ना, तो फिर से उसी चीज के साथ टच में रहने के लिए, वैसी लाइफ लेने के लिए, है ना, तो दे प्रेफर पॉलिटिक्स, ये भी एक कारण है। उसके बाद लास्ट देखें तो अपॉर्चुनिज्म। अपॉर्चुनिज्म की अगर आप बात करो तो
बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स दो लेवल पे एंटर कर सकते हैं। सबसे पहला तो नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, वी आर फाइन विद इट। दूसरा वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद, ठीक है, स्टिल एक्सेप्टेबल। बट एक जो नेगेटिव रीजन आता है वो ये है कि भाई वॉलंटरी रिटायरमेंट जस्ट नियर द टाइम ऑफ द इलेक्शंस के बिल्कुल पास में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना, यहां से वी कैन एंटिसिपेट दैट देयर माइट बी सर्टेन अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसीज इन देम, है ना। आप ये वो निशा बांगरे वाला केस देख लीजिए एमपी में, एंड पार्टीज नो दैट कि ये ब्यूरोक्रेट्स दे एक्सरसाइज सर्टेन सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी। जो बांगरे जी वाला केस एमपी वाला, राइट, तो शी वांटेड टू गेट अ टिकट फ्रॉम कांग्रेस वाज आल्सो अग्री टू इट, बट उनका जो रेजिग्नेशन था वो एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था। मंडे को कांग्रेस अनाउंस्ड देयर कैंडिडेट फॉर दैट आमला सीट, है ना, एंड ट्यूसडे को रेजिग्नेशन वाज क्लियर्ड। सो इससे हम ये नहीं है कि ठीक है पॉलिटिक्स लेवल इन्वॉल्व होगा, बट यहां से सर्टेनली वी कैन इन्फ्रेंस कि भाई इनका पॉलिटिक्स में अगर ये आएंगे तो एवरीवन नोस कि दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बुरा है, राइट। उसके बाद ये सब चीजों का असेसमेंट लेने के बाद लेट्स मूव, अगर आपको इसी तरीके से यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो वी हैव P2I कोर्स फॉर यू। जो दुशहरा ऑफर था वो एक दिन के लिए और एक्सटेंड हो गया है। नाउ यू ऑल कैन अवेल द सिल्वर पैकेज, गोल्ड और प्लेटिनम, जहां जिस भी अटेम्प्ट की आप तैयारी कर रहे हो। सो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोविजन का जो इशू था वी हैव रिजॉल्व्ड इट, है ना। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन गेट सिल्वर पैकेज, अगर आप 25 की कर रहे हो यू कैन गेट द गोल्ड पैकेज, एंड अगर आप अभी फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो, यू आर थिंकिंग कि भाई मैं 2 साल बाद में अटेम्प्ट दूंगा, तो यू कैन गेट द प्लैटिनम पैकेज। तीनों का जो सिलेबस होगा विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट 10 मंथ्स ओनली। बट कई बार टीचर से कोई डाउट आ जाता है, फिर से वी फील लाइक कि भाई सर का वीडियो या मैम का वीडियो फिर से निकाल के देख लें, सो दैट दीज वैलिडिटी मंथ्स विल हेल्प यू इन दैट, ठीक है। एंड अगर आप इन कोर्सेज को डिस्काउंटेड प्राइस पे पाना चाहते हो, सो यू कैन अप्लाई द कोड GS Live. This discount has been extended till tomorrow also. Clear? चलिए, एंड इन केस यू पीपल हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू इट, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे कोई भी डाउट है इस कोर्स से रिगार्डिंग पूछ सकते हो। दैट इज योर GS_Gill 07, ठीक है। चलिए, उसके बाद इफ वी मूव अहेड, तो यहां पे हम उस दिन के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं सीरीज में कवर करते हैं रात को 8:30 बजे हर रोज लाइव। दैट इज योर टारगेट 125+ सीरीज, ठीक है। सो यू कैन फॉलो दिस सीरीज एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। Here I'll make sure that उस साल के प्रीलिम्स में जो भी करंट अफेयर्स होंगे, इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं, तो वो हम मिस ना करें। क्लियर? चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ द एस्पेक्ट कम्स कि भाई शुड दे असेसमेंट देखते हैं। शुड दे की बात करें, सबसे पहले तो ये कि भाई अगर ब्यूरोक्रेट्स के मन में ये होगा कि वी वांट टू जॉइन द पॉलिटिक्स, तो अपने सर्विसेज के टेन्योर में रहते दौरान उनके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। दे माइट फेवर द पार्टी जिसको वो ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहला तो इसका ये निकल सकता है। सेकेंड थिंग इज कि भाई मान लीजिए कोई यंग ब्यूरोक्रेट है ना, उन्होंने अभी अभी रिजाइन करा एंड नाउ इमीडिएटली दे आर एंटरिंग इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो लिंक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, जान पहचान है, तो दैट जान पहचान इन द एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुड बी यूज्ड टू गैदर द फेवर्स फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये भी एक डिसबेनिफिट हो सकता है विच विल बी डेट्रीमेंटल फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी एज अ होल। उसके बाद अगर आप बात करो कि भाई जो नए यंग ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, है ना, अगर ऑलरेडी जिनको 10-12 साल हो गए, 5-6 साल हो गए, दे आर क्विटिंग द सर्विसेज एंड एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, तो ये एक जो यंग ब्यूरोक्रेट्स नए आ रहे हैं उनके ऊपर भी बैड प्रेसिडेंट सेट करेंगे, तो बिहेवियर लेवल पे भी इट विल बी डेट्रीमेंटल। एंड लास्टली अगर आप बात करो शुड दे में, तो उसका अगर पॉजिटिव निष्कर्ष निकालें कि भाई हाँ कर लेना चाहिए, व्हाई? बिकॉज सी इन द एंड ब्यूरोक्रेट्स भी एक नॉर्मल सिटीजन है इंडिया के, and democracy is based on what? Right to exercise your choice, individual rights. तो जहां पे बाकी सारे citizens के पास अपनी individual right है, they can stand in elections, they can vote in elections, तो why not bureaucracy? है ना? तो from that aspect, yes, we can say कि भाई हाँ इन्हें भी allow करना चाहिए, but in the end what will matter कि भाई जो उनका why do they do it वाली चीज है, वो इस पॉजिटिव चीज में लाई करती है या नेगेटिव चीज में। बिकॉज अगर जैनिज्म की बात देखें, है ना, जैनिज्म में एक बहुत प्यारी थ्योरी अनेकांतवाद, दैट वन थिंग कैन हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स, बट वी विद अवर लिमिटेड नॉलेज
कैन ओनली नो फ्यू एस्पेक्ट्स एंड हम उन फ्यू एस्पेक्ट्स को ही यस मानते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल ये पेन है ना, दिस पेन कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑल्सो. अगर मान लीजिए कोई एबोरिजिनल पीपल हैं, है ना, जिनको सिर्फ यही पता है कि भाई शार्प ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर हंटिंग, तो वो इसको वेपन भी मान सकते हैं. और आजकल मॉडर्न जमाने में गर्ल्स यूज इट एज हेयर क्लिप ऑल्सो, पेन्स को. तो एस्पेक्ट पे, इंटेंशंस पे, उनका एंड गोल क्या है उसमें आने का, दैट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि भाई ब्यूरोक्रेट्स एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स इज अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. अगर इसमें है तो इट्स अ पॉजिटिव थिंग. दे विल हेल्प बिकॉज दे आर ओपन टू मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किसी भी टॉपिक को देखने की, राइट. सो लास्टली अगर हमें कंक्लूड करना है कि भाई देखो, पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी किसी भी एक ग्रुप का बर्थ राइट नहीं है. एवरीवन शुड हैव द एक्सेस. एंड इसमें कोई हार्म भी नहीं है कि अगर फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स दे वांट टू कम इनटू द पॉलिटिक्स, बिकॉज सी अगर आप नॉर्मल रिटायरमेंट के बाद देखो तो वी हैव वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स जिन्होंने एक्सीलेंटली काम करा है पॉलिटिक्स में आके. मोरारजी देसाई वाज एन एग्जांपल, राइट. एस जयशंकर, our present foreign minister, is an example. Arvind Kejriwal ji is an example. So they are doing good also, but in the end intentions do matter. ठीक है. And lastly, अगर किसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट को शिकंजा कसना भी है, so it should be कि भाई opportunistic cases में they should not be allowed. कि कूलिंग ऑफ पीरियड हो जाए, that can be a good way forward. और जो इलेक्शन ईयर्स होते हैं, है ना, इलेक्शन ईयर्स में ये चीज ना हो, तो इलेक्शन ईयर्स में भी डिसअलाउ कर देना चाहिए. ठीक है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट इट्स फाइन, यू कैन हैव अ वॉलंटरी रिटायरमेंट, एंटर इनटू पॉलिटिक्स, बट नॉट इन द इलेक्शन ईयर और in the years where the elections are very near, right? So that was analysis for today's video. I hope you like it. What are your views about it? Do mention in the comments. I would be eagerly waiting to know that. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.